गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रहलाद पटेल। अध्यात्म की परिभाषा सरल है, लेकिन मनुष्य ने उसे जटिल बना दिया है। तो आइए दोस्तों, सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और मैं वादा करता हूं कि लास्ट में एक ही लाइन में अध्यात्म की व्याख्या मैं बता दूंगा। इंसान के बनाए हुए नियमों में इंसान ही उलझता जा रहा है। इंसान ने वेद, कुरान, बाइबल और गीता जैसे शास्त्र बनाए हजारों साल पहले। वैसे तो इंसान ने कई सारे शास्त्र बनाए हैं, लेकिन आज शस्त्र बनाने में लग गया है। मजे की बात तो यह है कि शास्त्र और शस्त्र में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इंसान को कंट्रोल करने के लिए पहले शास्त्र बनाता था, अब शस्त्र बनाता है। दूसरी अजीब बात तो यह है कि हजारों साल पहले जो शास्त्रों में लिखा गया है, वैसा ही आज का हमारा जीवन है, वैसा ही चरित्र है और जीवन शैली भी, और समाधान भी शास्त्रों के अनुरूप है। फिर भी हम कहते हैं जमाना बदल गया है। हर साल कहते हैं जमाना बदल गया है। दोस्तों, जब हमारी सोच बदल जाती है, सिद्धांत बदल जाते हैं, इरादा बदल जाता है और नज़रिया बदल जाता है, तब हम कहते हैं कि ज़माना बदल गया है। आधुनिक दुनिया में हर दिन नियम और सिद्धांतों में बदलाव किया जाता है, मतलब और स्वार्थ के लिए। दूसरे शब्दों में कहे तो नियम और सिद्धांतों को अपडेट किया जाता है। इंसान अप टू डेट रहता है, लेकिन इंसान खुद को अपडेट करने को तैयार नहीं है। और जब तक हम खुद को अपडेट रखने को तैयार नहीं हैं, तो हमको परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। हमारे पास दो रास्ते हैं। एक सनातन के साथ चल सकते हैं और दूसरा बदलते नियम और सिद्धांतों के साथ चल सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम सब शास्त्र और शस्त्र दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। इसीलिए हमें आध्यात्मिकता की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तानसेन संगीत का महान ज्ञाता था। तानसेन स्वर ताल में गीतों की रचना भी करते थे। संगीत गायन के बिना अकबर का दरबार सुना रहता था। तानसेन सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। सम्राट अकबर संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे, इसलिए उनसे मित्र भाव रखते थे। लेकिन एक बादशाह और एक सेवक का फासला तो था ही। एक दिन अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन, कोई शक नहीं, तुम बहुत अच्छा गाते हो, मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन बुरा न मानना, तुम्हारे गुरु स्वामी हरिदास के गायन में जो स्वर्गीय और आत्मिक आनंद है, वह तुम्हारे गायन में नहीं है। इसका कारण बता सकते हो? कंठ तो तुम्हारा भी उतना ही मधुर है, राग पर तुम्हारा अधिकार भी संपूर्ण है, स्वर लय ताल में कोई कहीं भंग नहीं। फिर क्या कारण है कि स्वामी जी और तुम्हारे गायन में कुछ न कुछ भेद रह ही जाता है? तानसेन ने उत्तर दिया, जहापना, ये भेद संगीत की विशेषता का नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और एक गुलाम की गायकी का है। अकबर ने कहा, मतलब? तानसेन ने जवाब दिया, मतलब यही है कि जब मेरे गुरुदेव गाते हैं तो वह अपनी इच्छा से, अपने मन की मौज में, ईश्वर भक्ति में मुक्त गायन करते हैं। लेकिन जहापना, जब मैं गाता हूं तो आपके हुक्म से गाता हूं, अपने मन की मौज से नहीं। आपका एक गुलाम गाता है। जो गायन स्वयं की नैसर्गिक प्रेरणा से नहीं निकलता, उसमें वह आनंद आ ही कैसे सकता है जो मेरे गुरुदेव के मुक्त स्वतंत्र गायन में होता है? तानसेन के इस जवाब से बादशाह को समझने में देर नहीं लगी।
लेकिन दोस्तों सदियों से हम सब समझाने की और समझने की चेष्टा कर रहे हैं। प्रयत्न करना भी अच्छी बात है, अगर सही वक्त पर, सही दिशा में, सही इरादा से किया जाए तो। जब जब इंसान ने स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश की है, तब उसका मन दुनिया में बनाई गई प्रणाली, व्यवस्था और मान्यताएं पर रुक जाता है और कंफ्यूजन भी हो जाता है। इसलिए दोस्तों आज हम उदाहरण के जरिए आध्यात्मिकता क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तब वो बात सीधी धर्म से जुड़ जाती है और फिर अल्लाह, ईश्वर, भगवान और गॉड से जुड़ जाती है और हमारी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, क्योंकि हमें सिखाया और समझाया गया है कि सबका मालिक एक। दूसरी बात, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, चर्च जाना और कोई भी धार्मिक स्थल पर जाना, उसे आध्यात्मिकता कहेंगे या नहीं? अगर आपकी जाने की वजह, इरादा और समझ सही है तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं। दोस्तों क्या आध्यात्मिकता धर्म से जुड़ी है, कर्मों से जुड़ी है, क्रिया से जुड़ी है, भक्ति से जुड़ी है, शक्ति से जुड़ी है, या फिर शब्द से जुड़ी है, या डर से जुड़ी है? दोस्तों एक ही लाइन में कहा जाए तो सही जगह, सही समय पर, सही मनोभाव से, सही इरादा से, सही समझ के साथ किया गया काम का नाम आध्यात्मिकता ही है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुदरत के बनाए गए नियमों और मानवता के लिए बनाए गए रूल्स, रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस का पालन करने वाला हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक है। दोस्तों अध्यात्म की व्याख्या इतनी ही है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरी बात पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अगला हमारा सब्जेक्ट होगा फाइनेंशियल हेल्थ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।